हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारा रक्त संबंध जो खूनी खेल का टॉपिक था, एक वीडियो हमारी हो चुकी है। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे थे प्यारे साथियों वार्तालाप यानी कि तस्वीर पर आधारित प्रश्न, और उसमें कुछ प्रश्न मैंने आप सभी को कराया था। उसी को चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज आप सभी के लिए प्यारे साथियों रक्त संबंध के मैं कुछ और प्रश्न लेके आया हूँ पहले ही टाइप का। उसके बाद आपको सेकंड टाइप का लेके आऊंगा तो कुछ अलग होगा। तो आइए उसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तब तक आइए आपके लिए थोड़ा सा एक कुछ मोटिवेशन लाइन आप सभी के लिए है प्यारे साथियों। राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला प्रश्न रक्त संबंध का आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे क्या हो जाता है, बताएंगे आप सभी लोग। ऐसे प्रश्न मैंने आप सभी को कल बताया था, वो आप कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। प्रश्न है, देखिए इशारा है यानी कि संकेत पर आधारित, किसी की तस्वीर पर आधारित। एक पुरुष एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है? कुणाल ने कहा। किसने कहा? तो सबसे पहले आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। कुणाल कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? इनका नाम है। किसके बारे में? एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, मतलब एक बुजुर्ग के बारे में बता रहे हैं। बुजुर्ग के बारे में क्या बता रहे हैं आप सुनेंगे। उसका पुत्र, मतलब इस बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित हो जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखें, कुणाल कह रहे हैं इस बुजुर्ग के बारे में, उसका पुत्र यानी किसका? इस बुजुर्ग का जो है पुत्र, इस बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र यानी कि कुणाल के पुत्र का, कुणाल के पुत्र का क्या है? चाचा। क्या है? चाचा। मतलब ये क्या हो जाते हैं? इनके चाचा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चाचा। तो बताइए किस प्रकार से संभव है कि चाचा हैं? इसका मतलब ये कुणाल के क्या होंगे? छोटे भाई होंगे। कुणाल के छोटे भाई होंगे, तभी तो इनके बेटे के क्या लगेंगे? वो चाचा लगेंगे। तो आइए इसको हम थोड़ा सा ऊपर असेंबल करते हैं तो आप समझ पाएंगे। देखिए इस चीज को हम यहां रख देते हैं। देखिए अब चीज आपको सही समझ आ रही होगी। देखेंगे यहाँ पे, इस बुजुर्ग के पुत्र कुणाल के पुत्र के क्या हो जाते हैं? चाचा। क्या हो जाते हैं? चाचा हो जाते हैं। अब इस चीज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कुणाल के जो पुत्र थे, इस बुजुर्ग के पुत्र जो हैं वो इनके चाचा लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? वो इनके चाचा लग रहे हैं। इसका मतलब कि कुणाल के वो क्या रहे होंगे? भाई। तो इसका पूछा क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति उस कुणाल से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूछा गया है ना? तो बताएंगे उसका पुत्र यानी कि बुजुर्ग का पुत्र। तो ये क्या हो जाएंगे? इस बुजुर्ग के बारे में पूछा गया है कुणाल से। तो ये बुजुर्ग जो है कुणाल के क्या हैं? कुणाल के पिताजी हैं। कौन है भैया? ये इनके पिताजी हैं। मतलब इस बुजुर्ग के दो लड़के हैं। कौन? एक कुणाल और एक ये बेटा। कुणाल का जो बेटा है, इस बेटे का इनसे क्या लगेगा? चचा लगेगा, मतलब ये छोटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिता। क्या हो जाएगा? पिता आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल जी के पिता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला हमारा, प्रश्न नंबर दूसरा। आइए इसको देखिए आप लोग। एक आदमी ने एक महिला से कहा। आदमी ने किससे कहा? महिला से कहा। क्या कह रहे हैं भैया? आदमी जो है वो महिला से कह रहा है। ऐसे करेंगे बहुत आराम से आप लोग समझ पाएंगे। क्या? आपकी माताजी के पति की बहन, मतलब किसके? इस महिला की, महिला के माताजी यानी ये क्या हो गए? माताजी। माताजी के पति मतलब इनके पिताजी हो गए। माताजी के ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो माताजी के पति की बहन, पति की बहन मतलब इनकी क्या हो गई? बुआ हो गई। मेरी बुआ है, ये बात सही कह रहा है। तो इसका मतलब ये जब इनकी भी बुआ ये हो रही हैं तो इनका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों जो आपके हैं, ये इनका इन दोनों का आपस में संबंध क्या हो जाएगा? भाई बहन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई बहन का हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए जब इस महिला की माता की पति की बहन यानी कि इनकी बुआ लग रही है तो इनकी भी बुआ लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है मेरी बुआ है, मतलब इस आदमी की भी ये बुआ है। इस आदमी की भी ये क्या है? बुआ है। तो इसका मतलब ये सीधा संबंध बन रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। पूछा क्या है? महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो ये महिला इस आदमी की बहन है। क्या है? ये महिला इस आदमी की क्या हो जाती है? बहन हो जाती है। क्या हो जाती है? बहन हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आइए प्रश्न नंबर अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आप सभी के बीच में, देखिए ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करके क्या बता रहे हैं आप लोग देखिए। एक महिला ने एक फोटोग्राफ यानी कि एक चित्र, एक तस्वीर है की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति से उस महिला के पति का क्या संबंध है। तो आप छोटे छोटे हिस्सों में इसको हम बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक महिला ने फोटोग्राफ यानी कि चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। महिला कह रही है, महिला क्या कह रही है, एक तस्वीर मैं बना दे रहा हूं। ये तस्वीर मान लीजिए हो गई, ये इसका आंख हो गया, इसका नाक हो गया, मुंह हो गया, इसके दो हाथ हो गए, और ये क्या हो गया इसका, ये तस्वीर हो गई ना। अब तस्वीर के बारे में क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पे, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, मतलब इसके, इस तस्वीर के व्यक्ति के पुत्र, मतलब मान लीजिए ये उसका पुत्र हो गया, पुत्र की बहन, ये हो गया। पुत्र की बहन मेरी सास है। क्या है, मेरी सास है, मतलब इस महिला की सास है। अगर इस महिला की सास है तो आखिर कैसे सास होगी, मतलब इस पुत्र का भी क्या होगा, इस पुत्र का भी कोई पुत्र होगा, उसकी जो है शादी हुई होगी, तब वो क्या हो जाएगी, उसकी सास लगेगी ना। तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले रहा हूं, आप समझेंगे। देखिए ये हो गया। अब ये महिला कह रही है, यहाँ पे देखेंगे, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, यहां तक बन चुका है, आप ध्यान से देखेंगे। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है, मतलब इस महिला की सास। तो इस महिला की सास कैसे होगी, इस महिला की सास को अगर बनाना है तो मैं क्या करना होगा, जो इनकी बहन है तो इनका क्या होगा, कोई बेटा होगा यानी कि पुत्र, उसकी होगी किसी से शादी। ठीक है, तो मान लीजिए इस महिला से ही शादी हो जा रही है, तो महिला से जब शादी हो जाएगी यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो ये लड़की जो है सास लगेगी, तभी तो ये सास लगेगी ना। मेरी सास है तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इनकी सास। अच्छा, तो संबंध किससे पूछ रहा है, तो दिखाए गए व्यक्ति से उस महिला के पति का, दिखाए गए व्यक्ति से उस महिला के पति का संबंध पूछा जा रहा है। उस महिला के पति मतलब इनका, तो क्या संबंध हो जाएगा, दामाद का, भतीजा का, देवता का या पुत्र का। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, दामाद का संबंध कैसे होगा, दामाद तो इनका जो पति होगा, ये इनका जो है ये दामाद कहेगा। क्या कहेगा, ये दामाद। भतीजा संभव ही नहीं है, पुत्र होगा ही नहीं, बचा कौन, देवता। देवता मतलब क्या होता है, देवता मतलब देखिए ये इनका संबंध इससे पूछ रहा है, इनका संबंध इससे पूछ रहा है, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, देवता से। क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हमारा अगला, प्रश्न नंबर 4 आप सभी के बीच में, इसको आप लोग करेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही आंसर। देखिए फोटोग्राफ ये भी है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। नर्मदा क्या कह रही है इस फोटोग्राफ के बारे में, कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे चाचा, मतलब किसके, नर्मदा जी के चाचा, मतलब इनके जो पिता हैं, पिता को भाई है, तो इनका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है, ये इनके क्या हो जाएंगे, चाचा। चाचा की पुत्री का भाई, तो चाचा की भी पुत्री हो जाएगी। तो चाचा की पुत्री अगर हो गई तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगी, चचेरी बहन हो जाएंगी। पुत्री का भाई है। अच्छा, वो फोटोग्राफ इसी का है, इस भाई का है, इसका क्या है, ये फोटोग्राफ इसी बंदे का है। ठीक है, इसी का है ये फोटोग्राफ। ठीक, तो क्या बताया जा रहा है, तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए जो फोटोग्राफ में बंदा था यही था, और नर्मदा से संबंध पूछ रहा है, तो नर्मदा, फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से, तो देखिए ये नर्मदा से जो है ये बंदा कैसे लगेगा, बताएंगे। पुत्र होगा नहीं, चाचा भी नहीं होगा, जीजा भी नहीं होगा, होगा क्या, चचेरा भाई। इनके चाचा की ये लड़की है, चाचा के लड़का, तो इनका क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर अगले की तरफ। इसको देखिए आप लोग,
देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। कोई बस है, बस में परिचय कराया जा रहा है किसी का, और क्या बताया जा रहा है, देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी है, वो आदमी अपने मित्र से, किससे, अपने मित्र से बता रहा है, आपस में बातें चीतें हो रही हैं, आपस में जैसे बैठे हैं लोग, एक सीट पे दो लोग बैठते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। एक लड़की बैठी हुई है उसी बस में, और उसके बारे में चर्चा हो रही है, लोग क्या बता रहे हैं उसके बारे में। तो इस लड़की के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, इसके बारे में तो बताया जा रहा है, ठीक है। क्या बता रहे हैं, सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, वह मेरे पिता की, मतलब किसकी, आदमी के, मेरे पिता की, मतलब ये इनके क्या होंगे, पिताजी होंगे, मेरे पिता की पत्नी, मतलब इनकी मम्मी जी हो गई, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, मतलब ये खुद आदमी हो गया, पुत्र की पुत्री, मतलब ये इन्हीं की बिटिया है, इतना टाइम लगा दिया इन्होंने अपनी बेटी कहने में, ठीक है। इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब यही है, ये लड़की कौन है, ये लड़की है, ठीक है, लड़की कौन है, ये यही है। इसके बारे में बताने के लिए उसने क्या किया, इतने लंबा खींचा, क्या खींचा, कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब इनकी मम्मी हो गई, के इकलौते पुत्र मतलब वो आदमी खुद है क्या जो बता रहा है, की पुत्री मतलब ये उसी की लड़की है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की उस आदमी की क्या लगी, वो लड़की उस आदमी की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। इतना सिंपल कौन नहीं बता पाएगा भाई। तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सभी को, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही। तो चलिए फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले प्यारे साथियों आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे ही बेहतरीन हमारी क्लासेस हमारी चलती हैं प्यारे साथियों। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।